दोस्तों कैसे हो आप सब। होप सो आप सब ठीक होगे। दोस्तों आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने आ रहे हैं। ये टॉपिक बहुत ज्यादा आजकल न्यूज में हेडलाइंस में भी शो हो रहा है। आई होप सो आपने सुना होगा। तो दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, एक आपने फिल्म देखी होगी डंकी, शाहरुख खान जी की फिल्म आई थी डंकी, थोड़े समय पहले ही आई थी। उस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे इंडियंस और अदर कंट्रीज भी में से भी लोग दूसरी कंट्रीज में माइग्रेट हो रहे हैं, और वो भी इलीगल वे से। वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं इलीगल वे से। तो वो क्यों क्रॉस कर रहे हैं उस फिल्म में दिखाया, क्योंकि अपने बेटर फ्यूचर के लिए। और बहुत सारी कंट्रीज है जो कि इंडियन पासपोर्ट को वीजा इजीली नहीं देती, खासकर बैचलर्स को, या किसी के पास डॉक्यूमेंटेशन अच्छी नहीं, फंड्स अच्छे नहीं है, तो उनको नहीं वीजा मिलता। तो वो ये वाला ऑप्शन अपना लेते हैं। और ये ऑप्शन डंकी फिल्म में ये भी दिखाया गया कि कितना डेंजरस साबित हुआ है कई लोगों के लिए। क्योंकि उस फिल्म में दिखाया गया कि बहुत सारी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डंकी मार रहा है यूके को या यूएसए या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, बहुत सारी बॉडीज रास्ते में मिली गई हैं। और उस फिल्म में भी दिखाया गया कि बहुत सारी बॉडीज पड़ी हुई हैं, और ये रियलिटी में भी पड़ी हुई हैं। कई लोगों ने अपनी इंटरव्यूज में बताया, जो जो लोग डंकी लगा के गए हैं, कि उन्होंने रास्ते में देखा है कि बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई है रास्ते में, और उनके घर वालों को अंतिम संस्कार करने का तक नहीं मौका मिलता। और एक और चीज इसमें ये तक देखी गई है कि लेडीज, छोटे छोटे बच्चे, जेंट्स तो जाते ही थे, अब वो पूरी पूरी फैमिली तक डंकी लगा रही है। तो ये क्यों लगा रहे हैं, ये क्या पूरा मैटर क्या है, क्यों लगाना चाह रहे हैं और कैसे लगा रहे हैं, क्या मजबूरियां, क्या दिक्कतें, आज इस वीडियो में बात करेंगे सारी। देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया का जो पासपोर्ट है वो 80th नंबर पर आ चुका हुआ है, नियर बाय 80 रैंकिंग हो चुकी हुई है, जो कि नियर अबाउट 22 आई थिंक 30 कंट्रीज के अबाउट इसमें फ्री वीजाज है। और जो ये कंट्रीज है जिनमें फ्री वीजा मिलते हैं, आई थिंक कोई भी इन कंट्रीज में नहीं जाना चाहता कि उनका बेटर फ्यूचर बन जाए, तो वो जाना चाहते हैं कोई अच्छी कंट्री में जो कि इंडियन पासपोर्ट पे डायरेक्टली नहीं अलाउड है, और अच्छे मतलब इजीली वीजा नहीं मिलता उन कंट्रीज का, लाइक ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या कनाडा या यूएसए या यूके। इन कंट्रीज में आपको वीजा लेना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ेगी, ज्यादा फीसिस है ज्यादा, वो भी देनी पड़ेंगी। तो इस करके बहुत से लोग अपना वीजा, और ये सब देने के बाद भी लोगों को वीजा नहीं मिलता, और बहुत से लोग इस चीज से परेशान होके वो दूसरा एक रास्ता अपना लेते हैं, जो कि है डंकी मारना। और आजकल तो डंकी का इतना वायरल हो गया, ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब जब से आए हैं, इन्होंने बोल दिया गया जो जो इमिग्रेंट्स इलीगल वे से यूएसए में आए हैं उनका सारा स्टैम्प वगैरह निकालेंगे। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हम, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अदर मैक्सिको, तो इन सब कंट्री से जो जो इलीगल इमिग्रेंट्स ने क्रॉस किया, डंकी लगाई है वहां पर, उनका सारा चिट्ठा निकाल रहे ट्रम्प साहब, और उनको देख रहे हैं कि कौन क्रिमिनल है कौन नहीं है। तो सारा निकाल के, पूरा एक निचोड़ निकाल के वो कह रहे हैं कि उनको डिपोर्ट किया जाएगा उनकी होम कंट्री में, अगर उनको वो जेन्युइन नहीं लगे, उनके असाइलम जो केस उन्होंने क्रॉस करके बॉर्डर लगाए वो जेन्युइन ना लगे। All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. और एक और बात, यूएसए का देखा जाए, अगर यूएसए का हमने वीजा भी लेना हो लीगल वे से, तो आज की डेट पे कम से कम 400 दिनों की वेटिंग चल रही है। जी हाँ गाइस, 400 दिनों की वेटिंग चल रही है अगर स्लॉट लेनी हो आपने यूएसए का, चाहे वो टूरिस्ट वीजा है, चाहे वो स्टूडेंट वीजा है, चाहे वो बिजनेस वीजा है। अगर आपको कहीं से स्पॉन्सर भी आ गई तो आपको 400 दिनों के बाद ही मौका मिलेगा ट्रैवल करने का, या ट्रैवल करने का भी नहीं, एम्बेसी में विजिट करने का। तो क्यों ही इंसान अपना आज की डेट पे यूएसए में अप्लाई करेगा। और एज पर रिकॉर्ड आज की डेट पे देखा गया सबसे ज्यादा रिजेक्शन भी यूएसए दे रहा है। ये क्यों दे रहा है, ये क्या पॉलिटिकल मैटर है, इनको तो हम नहीं जान सकते, बट फिर भी गाइज लोग अप्लाई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, और इतनी इतनी एम्बेसी फीस भर रहे हैं, और वो एम्बेसी फीस जो कि भर रहे हैं वो नॉन रिफंडेबल है।
और एक और चीज देखी जाए, लोग तो होटल बुकिंग भी कर लेते हैं, होटल बुकिंग भी कई होटल बुकिंग में नॉन रिफंडेबल है, कई में पार्शियल पेमेंट आती है, तो वो भी नुकसान होता है। और कमाई किसकी हो रही है? उन गवर्नमेंट्स की हो रही है, अदर कंट्री की गवर्नमेंट्स की हो रही है। तो ये सब इसी करके हो रहा है क्योंकि इंडिया का जो पासपोर्ट है वो बहुत लो रैंकिंग चल रहा है। एक ही रीजन है ये, इंडिया का पासपोर्ट नियर अबाउट 80th रैंक पर आया पड़ा इस टाइम। और अगर हम देखा जाए, एक और कंट्री है, एशिया में ही एक और कंट्री है जिसने इतनी ज्यादा इस टाइम ग्रोथ कर ली हुई है कि उसका पासपोर्ट वर्ल्ड में नंबर फर्स्ट पर आ गया। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड पे नंबर फर्स्ट पर आया हुआ है, एशिया की ही कंट्री है। अभी रिसेंटली मैं वहां पर विजिट करके आया हूँ, बहुत ही सुंदर कंट्री है जो कि है सिंगापुर। तो सिंगापुर में नियर अबाउट 190 प्लस कंट्रीज आपको फ्री वीजा ट्रेवल है। बट और एक और चीज हम देखें, अगर सिंगापुर के साथ ही साउथ कोरिया, उसमें भी इस टाइम इतना पावरफुल पासपोर्ट बन चुका हुआ है। बट इंडिया का जहां देखा जाए बहुत लो रैंकिंग चल रही है। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी साहब जी की जब इंटरव्यू हुई थी तो उसमें उन्होंने बताया था कि उनका खुद का रिजेक्ट हो गया था यूएसए का वीजा। तो उन्होंने कहा था कि मैंने उस टाइम खुद से एक कसम ले ली थी कि मैं लोगों को लाइनों में लगाऊंगा इंडिया का वीजा लेने में। और मैंने कहा कि आज अमेरिकन गवर्नमेंट ने मेरा वीज़ा रद्द किया है, जो कहना था मैंने कहा, लेकिन मैंने एक बात कही, मुझे कुछ सवाल पूछा गया, मैंने कहा देखिए, मैं अब ऐसा हिंदुस्तान देखता हूं कि दुनिया वीजा के लिए लाइन में खड़ी रहेगी। ये 2005 का मेरा स्टेटमेंट है और आज 2025 में हम पहुंच रहे हैं, मैं बोल रहा हूं। तो ये बात में कितनी सच्चाई है ये तो अभी तक नहीं हुआ, बट देखो होप्स ऑफ फ्यूचर में हो जाए। और एक और बात आपको बताएं, अभी नियर अबाउट जो फुल माइग्रेशन हो रही है इंडिया में से, जो भी लोग ट्रेवल कर रहे हैं, 25%, पिछले साल का जो रेशो निकला 25% लोग यूएई में जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। आपको तो पता ही है दुबई में कितना सुंदर व्यू है, अबू धाबी कितना सुंदर है, अच्छे अच्छे वहां पर बिल्डिंग्स है, स्काई स्कैपर्स है, तो वहां लोग बहुत ट्रेवल कर रहे हैं। बट गाइस एक और चीज है जो कि अब सोचने वाली है, दुबई में पहले जो रिजेक्शन रेशियो था वो था सिर्फ और सिर्फ 1 या 2% नियर अबाउट। अब दुबई इंडियन पासपोर्ट पर भी 6 to 7% रिजेक्शन रेशियो करने लग गया है। जी हाँ, अगर आप 100 पासपोर्ट जा रहे हैं इंडियन, उसमें से 6 पासपोर्ट रिजेक्ट हो रहे हैं। और ये सिर्फ इंडिया का नहीं, आपको तो पता ही होगा पाकिस्तान को तो टोटली उन्होंने बंद कर दिया हुआ। क्यों कर रहे हैं ऐसे इंडिया के साथ दुबई वाले? क्योंकि हाल ही में देखा गया है कि वहां पर लोग जो जाते थे वो अपनी टिकट्स जो थी, रिटर्न टिकट्स थी, वो डेमो टिकट कराते थे। और जो होटल बुकिंग थी वो पे करके नहीं जाते थे, वो सोचते थे कि वहां पर जाके किसी रिलेटिव के पास ले लेंगे या कोई सस्ता होटल ढूंढ लेंगे, या मतलब कुछ भी वो जुगाड़, इंडियंस जुगाड़ में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपको पता ही है। तो वो कोई जुगाड़ देखते थे और लाइक वो पहले 3 मंथ्स का भी वीजा होता था, अब तो वो भी बंद हो गया, अब 2 महीने का नियर अबाउट वीजा हो गया। तो उन्होंने क्या किया, दुबई वालों ने एक रूल बना लिया, अगर किसी को भी वीजा देंगे, वो दुबई वाले किसी को भी, यूएई वाले किसी को भी वीजा देंगे, वो पहले तो एयरपोर्ट पे आपकी रिटर्न टिकट क्यूआर के साथ होनी चाहिए, उसको चेक करेंगे कि आपने पे की है कि नहीं की है। और आपकी होटल बुकिंग तक चेक होती है प्रॉपरली, उसमें अगर क्यूआर कोड नहीं लगा हुआ तो आपका उसी टाइम पे उन्होंने रिजेक्ट कर देना वीजा। और एक और उन्होंने रूल बना दिया कि आपको कम से कम 5000 दिरहम्स, नियर अबाउट 1,20,000 बनते हैं इंडिया के, 5000 दिरहम्स आपके पॉकेट में होने चाहिए, या आपके पास एक कार्ड होना चाहिए, इंटरनेशनल कार्ड, उसमें आपके पैसे होने चाहिए। पहले ये रूल नहीं होते थे, पहले नियर अबाउट 2000 दिरहम तक शो कर दो, होटल की बुकिंग का क्यूआर का कोड नहीं देखते थे। तो इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? क्योंकि लोग, इंडिया की अभी रेपुटेशन ऐसे हो चुकी है कि लोग इतना ज्यादा ओवर स्टे हो रहे, इलीगली एंटर हो रहे बॉर्डर क्रॉस कर करके। वो क्यों हो रहे हैं? आपको बताया कि वो अपने बेटर फ्यूचर के लिए ऐसे माइग्रेट हो रहे, बट वो गलत वे यूज कर रहे, तो इस करके एक रेपुटेशन इंडिया की अब खराब होती जा रही है।
तो अब देखा जाएगा आगे से आगे फ्यूचर में कि क्या इंडिया का पासपोर्ट ग्रो कर पाएगा, क्या इंडिया का एक रेपुटेशन जो बन रही है इस टाइम पर। हाल ही में एक फ्लाइट भी यूएसए से आई है जो कि लोग बहुत सारे डिपोर्ट होके आए हैं। क्या ये सब चीजों में इंडिया अपने आप को एक सही रेपुटेटेड कंट्री शो कर पाएगा फ्यूचर में कि हाँ हम अपना क्या कहते हैं, अगर हमारे लोग जा भी रहे लीगली जाएं आगे से आगे फ्यूचर में, और जो भी उनका वर्क का एक पर्पस है, एक टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड पूरा होने पे वापस भी आ रहे हैं, या वो एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन से स्टे कर रहे हैं जिस भी कंट्री में स्टे कर रहे हैं। तो यही देखने वाली बात है अब आगे से आगे कि क्या ये सब चीजें और मुश्किल होंगी इंडियंस के लिए, जो एक दुबई जैसी कंट्री में जहाँ पहले वीजा का रेशो सिर्फ 1% था, वो भी आज 6 से 7% हो गया। क्या पता अब आगे से आगे फ्यूचर में दुबई का वीजा भी आई थिंक 5 साल या 6 साल में दुबई का वीजा भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये सब चीजें तो सोचने वाली है। तो गाइज आपकी क्या इसमें राय है, आप जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये नॉलेज, ये आपको इन्फॉर्मेशन से कोई भी फायदा होगा तो जरूर मुझे बताइए, और आपके कमेंट से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। अगर आप कमेंट्स में बताओगे कि आपको ट्रैवलिंग में कोई दिक्कत आई है, क्या होप्स हो मैं आपकी हेल्प कर सकूं, और नॉलेजेबल वीडियोस ऐसे चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं जरूर बनाऊंगा, आपकी मोटिवेशन मिलेगी मुझे। तो जय हिंद गाइस।